दुनिया की रीत है सर, गरीब आदमी पे हर कोई जोर दिखाता है, आप भी दिखा रहे हैं। और अगर है हैसियत और अगर आपकी भाषा से इतना ही आपको प्यार है तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, बॉलीवुड हटवा दीजिए ना। शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय देवगन सबको हटवा दीजिए। और अगर नहीं हैसियत है तो गरीब आदमी पे जोर मत लगाइए सर, अच्छी बात नहीं है। कमजोर पर ताकत दिखाना बहादुरी की निशानी नहीं होती है। और अगर आपको लगता है कि यह बहादुरी है तो ईश्वर आपको बुद्धि दे। हालांकि ये ड्रामा सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं है, कर्नाटक में भी ये होता है। हिंदी के नाम पर विरोध होता है। बेंगलुरु मेट्रो में एक महिला को हिंदी बोलने पर तंग किया गया। एक शख्स चिल्लाए, कन्नड़ बोलो वरना उतर जाओ। पिछले महीने बेंगलुरु में हिंदी साइन बोर्ड तोड़े गए, दुकानों पर केवल कन्नड़ के पोस्टर चिपकाए गए। कईयों ने लिखा भी जो वहां काम कर रहे थे कि मैं कन्नड़ सीख रहा हूं, लेकिन हिंदी बोलने पर मारोगे क्यों? और सवाल ठीक है, चाहे मराठी हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, आप अपनी भाषा की रक्षा कीजिए, लेकिन हिंदी को दुश्मन बनाने का फैशन कहां से आ गया? अब एक सवाल उठ सकता है लोगों के मन में कि यार हिंदी को ही टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा तो है नहीं खाली हिंदी बोलने वाले होंगे, हर बार मार हिंदी बोलने वाले क्यों खाता है? उसका रीजन है, दो रीजन है। एक, हिंदी बोलने वाली बड़ी आबादी देश में है जो नौकरी के लिए अक्सर मुंबई, पुणे, बेंगलुरु यहां सब जाती है। उनमें भी एक बड़ी आबादी होती है जो गरीब आबादी होती है, मजदूर वर्ग की या नौकरी पेशा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। ये जो मामले आप सुनते हैं सोशल मीडिया पर, टीवी पर, ये उन्हीं के साथ होते हैं। बड़े लोगों में आपने नहीं सुना होगा। कभी सुना आपने यूपी बिहार के किसी बड़े बिजनेसमैन को मुंबई में टारगेट किया गया? या यूपी बिहार के जो नेता जाते हैं मुंबई, कभी सुना आपने कि इनको टारगेट किया गया है? नो नो हिंदी, नो हिंदी। यही तेजस्वी यादव स्टालिन के पास जाते हैं। तेजस्वी उतना धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोलते, स्टालिन साहब जो है वो शायद पब्लिकली हिंदी तो नहीं बोलते, यार नहीं देखा हमने, बट आपस में बड़े अच्छे मित्र हैं। मुंबई में फडणवीस की सरकार है, राज ठाकरे जो हैं उनके भी तमाम मित्र हैं यूपी बिहार में। लेकिन ये नेता आपस में नहीं लड़ेंगे। लड़ेगा कौन? उनकी पार्टी कार्यकर्ता। किससे? गरीब आदमी से। कहा ना सर, गरीब पर ताकत दिखाना आसान होता है। तो एक तो ताकत दिखाना आसान होता है, दूसरा हिंदी बड़ी आबादी उनको चेस करना आसान होता है। इसी वजह से इनको टारगेट किया था। और सबसे बड़ी समस्या है कि यूपी बिहार के नेताओं में अपने लोगों के लिए स्टैंड लेने की शायद हिम्मत नहीं है। अगर किसी सार्वजनिक मंच से यूपी बिहार का कोई बड़ा नेता महाराष्ट्र में किसी बड़े नेता का नाम लेकर जो विरोध कर रहा है खुलकर कह देता तो शायद ताकत आती, लेकिन नहीं है। हालांकि इस समस्या का समाधान ताकत से नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसे ही आप ताकत दिखाएंगे, वो जिन्होंने विरोध शुरू किया है उनको उनके भी समर्थन मिल जाएंगे जो शायद अभी खामोश है, जो लैंग्वेज को थोपने से बचना चाहते हैं। खैर, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये भी है कि स्थानीय भाषा भी सीखना जरूरी है। स्थानीय भाषा सीखने सबको चाहिए। अगर आप मुंबई जा रहे हैं, अगर आप बेंगलोर जा रहे हैं, सीख लीजिए, कोई बुराई नहीं है। महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी सीख लीजिए, इससे संस्कृति से जुड़ाव बढ़ेगा। दुकान, ऑफिस, गली मोहल्ले बातचीत आसान हो जाएगी। कर्नाटक में तो कन्नड़ सीख लीजिए, वहाँ की मिट्टी से रिश्ता बन जाएगा। जैसे भी किसी ने कहा था कि मुंबई में रह रहे तो मराठी सीखने की कोशिश करो। हालांकि मार कर या डांट कर कोई भाषा सिखा नहीं सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। हम सीखने की कोशिश करेंगे लेकिन आप पीट के नहीं सिखाएंगे ना सर, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी भाषी सोचते हैं कि उसकी पहचान दबाई जा रही है। अरे हिंदी राजभाषा, इसे बोलने पर सजा क्यों? मराठी कन्नड़ वालों की अपनी समस्या है, लेकिन इन दोनों का रिजल्ट जो है वो यही होगा कि आप कल्पना कीजिए कि मुंबई की कोई चाय की टपरी है, वहाँ मराठी बोलने वाला भी एक बैठा है, हिंदी बोलने वाला बैठा है। मराठी वाला कहता है कि मुझे मराठी पर गर्व है, लेकिन हिंदी से कोई दिक्कत नहीं है, भाई तेरे को जो बोलना है बोल। और हिंदी बोलने वाला कहता है कि यार अब मैं भी यहाँ रहता हूँ तो मैं भी मराठी सीख रहा हूँ, 2-4 वर्ड रोज सिखा दिया कर। ये शायद भारत की आत्मा होगी। ये भाषा जोड़ेगी, तोड़ेगी नहीं। भाषा संवाद का जरिया है, भाषा दिल का पुल है, ना कि समाज को तोड़ने का हथियार। ये डिलीवरी बॉय के साथ बदतमीजी हो या सड़क पर मराठी बोलो का दबाव, ये घटनाएं बड़ी शर्मनाक है। राज ठाकरे की सियासत हो या कर्नाटक में कन्नड़ का उन्माद, ये सब भाषा के नाम पर पॉलिटिक्स करने की साजिश है। और लोग खामोश इसलिए होते हैं क्योंकि उनके समाज की बातें हो रही हैं, उनसे जुड़ी किसी की बात हो रही है। और जिस आदमी के समाज की बात होती है अक्सर लोग चुप आते हैं। जात पात, धर्म, भाषा, कोई भी मसला हो, किसी जात के बारे में कोई नेता बात करने लगे, भले वो गंदी बात करे, लोग कहते छोड़ दो ना, हमारी जात का है यार,
हमारे धर्म का छोड़ दो यार, ऐसे ही भाषा पे छोड़ देते हैं। बट गलत तो गलत कहना सीखना पड़ेगा अगर आपको एक रहना, नहीं तो लड़ो मरो आपस में। मराठी, हिंदी, कन्नड़, हर भाषा भारत की शान है यार। जबरदस्ती छोड़कर प्यार से एक दूसरे की भाषा सीखिए, एकता में ही ताकत है। उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जो लोग हमको सुन रहे हैं, अगली बार वो भी थोपेंगे नहीं और हिंदी वाले भी जाकर सीखेंगे, इस तमाशे को रोकेंगे, भारत की असली आत्मा को जगाएंगे। और हम भी जब आएंगे महाराष्ट्र में तो एक कप चाय पियेंगे हिंदी में, मराठी में, प्यार की जुबान में, भारतीय होकर। उम्मीद करते हैं महाराष्ट्र में चाय अच्छी मिलेगी।